और सऊदी जाना हो गया है मुश्किल, लगा दिए गए हैं कुछ नए नियम। अब कौन से ये नियम, चलिए बताते हैं। तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सऊदी अरब से आ रहे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जा रही है, सख्त एक्शन भी लिया जा रहा है। उनको एयरपोर्ट से रोककर चेक किया जा रहा है कि उनके पास बैलेंस है या नहीं, या उनके पास होटल बुकिंग्स हैं या नहीं, और रिटर्न टिकट तो होना बहुत ही कंपलसरी है। अगर किसी के पास ये चीजें नहीं हैं और डायरेक्ट आप सऊदी अरब जा रहे हैं तो आपके लिए मुसीबत हो सकती है, क्योंकि सऊदी एयरपोर्ट से काफी लोगों को वापस कर दिया गया है। आपको बता दें कि ये जो जिस वीजा पर आप जा रहे हैं वो वीजा भी मायने रखती है। अगर आप विजिट वीजा, टूरिस्ट वीजा पर जा रहे हैं या फिर उम्रा वीजा पर, तो ये सभी शर्तें उसके साथ लागू होंगी। काफी लोग अब सऊदी अरब में आते हैं और वहीं पर रह जाते हैं, यहीं पे भीख मांगने लगते हैं, यहीं पे चंदा इकट्ठा करने लगते हैं और चुपके से कुछ ना कुछ काम करने लग जाते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग भीख मांगने का ही काम करते हैं। तो सऊदी पुलिस की तरफ से इन लोगों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। सऊदी अरब में बहुत से लोग विजिट वीजा और उम्रा वीजा पर आते हैं और यहाँ पर आकर भीख मांगते हैं। सऊदी गवर्नमेंट ने हाल ही में 4000 से ज्यादा भिखारियों को डिपोर्ट किया है, जिनमें ज्यादातर पाकिस्तान के लोग थे। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उनका पासपोर्ट बैन कर दिया है। ऐसे भीख मांगने वाले लीग अब कुछ सालों तक किसी भी देश में सफर नहीं कर सकते हैं। जो लोग अब उम्रा करने के लिए आना चाहते हैं, उन लोगों की डिटेल और बैकग्राउंड चेक किया जा रहा है। खास करके जो लोग जद्दा एयरपोर्ट या मदीना एयरपोर्ट पर उतरते हैं, उन्हें चेक किया जा रहा है। उनके पास रिटर्न टिकट है या नहीं, ये चेक किया जा रहा है। होटल का कंफर्म बुकिंग है या नहीं, ये भी चेक किया जा रहा है। 1000 से 1500 रियाल का बैलेंस भी आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। अगर ये चीजें नहीं है तो उनको एयरपोर्ट से वापस कर दिया जा रहा है। सऊदी अरब में भीख मांगने वालों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। इन लोगों को ढूंढ कर पकड़ा जा रहा है, तो ऐसे में सावधान रहने की आवश्यकता है। सऊदी में भीख मांगना अलाउड नहीं होता है। यहाँ पर आप बिना परमिशन के चंदा भी इकट्ठा नहीं कर सकते, ये गैर कानूनी है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए हैं जहाँ लोग मक्का और मदीना में भीख मांगते हुए दिखे हैं। जो लोग उम्रा वीजा या विजिट वीजा पर सऊदी आना चाहते हैं, उन्हें अपने डॉक्यूमेंट, बैलेंस और होटल बुकिंग का ध्यान रखना होता है। सऊदी गवर्नमेंट ने सख्ती शुरू कर दी है और नियमों का पालन करना भी सभी के लिए जरूरी है। सही डॉक्यूमेंट के साथ आए, सऊदी के नियमों का पालन करें, भीख मांगने या किसी भी इलीगल एक्टिविटी में शामिल ना हो। इस तरह आप अपनी यात्रा को सेफ और बिना किसी मुश्किल का बना सकते हैं। तो ये चीजें आपको फॉलो करनी है, वरना अब सऊदी में एंट्री तो आप भूल ही जाइए। हुरूब लगे वर्कर्स के लिए सुनहरा मौका। सऊदी अरब में हुरूब लगे वर्कर्स के लिए नई राहत की खबर निकलकर सामने आई है। सऊदी सरकार ने हाल ही में एक बड़ी खुशखबरी भी दी है। सऊदी अरब में जिन लोगों के ऊपर हुरूब लगा हुआ है और जो लोग अपनी कंपनी से भागकर कई सालों से काम कर रहे हैं, उनके लिए ये खबर राहत की सांस लेकर आई है। अब वो अपना इकामा बनवा सकते हैं और किसी कंपनी में ट्रांसफर ले सकते हैं। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी सिर्फ 2 महीने के लिए ही आई है, इसीलिए जल्दी जल्दी करें। 1 दिसंबर 2024 से लेकर 29 जनवरी 2025 तक ये मोहलत दी गई है। इस दौरान जो लोग गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरब में रह रहे हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट सही करा सकते हैं। हुरूब लगे वर्कर्स को 60 दिनों के अंदर अपने लिए नया ट्रांसफर लेना होगा। कीवा प्लेटफॉर्म के जरिए सभी हुरूब वाले वर्कर्स को ये मैसेज भेजा गया है। अगर आप पर काम से गैर हाजिरी यानी कि एब्सेंट फ्रॉम वर्क का आरोप है, जो अब आप आसानी से किसी कंपनी में ट्रांसफर ले सकते हैं। जिन लोगों के इकामा एक्सपायर्ड है या फाइनल एग्जिट वीजा का मामला है, उनके लिए भी फिलहाल कोई ज़रूरी अपडेट नहीं दिए गए हैं। ये मोहलत खास तौर पर हुरूब वाले लोगों के लिए है।
सऊदी अरब में रह रहे बहुत से प्रवासी लोग हैं जिन पर हुरूब लग चुका है। अक्सर घर वापस जाने या नए वीज़ा लेने में परेशानियों का सामना ऐसे लोग करते हैं। अब इस अपडेट के जरिए वो अपने डॉक्यूमेंट्स को सही करा सकते हैं और कभी भी छुट्टी पर घर जाकर वापस सऊदी आ सकते हैं। सऊदी अरब में क्विवा प्लेटफॉर्म के जरिए जहां वर्कर्स के सभी कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर्ड होते हैं, अगर आपका इकामा एक्सपायर्ड हो चुका है तो अब आप बिना किसी दिक्कत के ट्रांसफर ले सकते हैं। खास तौर पर हाउस ड्राइवर्स, आमील, मंजिल वीज़ा होल्डर के लिए है। ये खबर हर हुरूब वाले वर्कर्स तक पहुंचना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस मौके पर सही तरीके से इसका इस्तेमाल हो जाए तो उनकी लाइफ बदल सकती है। तो जो लोग भी सऊदी अरब में हैं और उन पर हुरूब लगा हुआ है, काइंडली ये 2 महीने का फ़ायदा उठाएं। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। अपने आसपास जिस भी देश के हैं आप, वहाँ के एम्बेसी से संपर्क करें, इसके बारे में और जानकारी लें और अपना जो हुरूब है उसे माफ़ करा लें। और या तो आप दूसरी जगह ट्रांसफ़र ले सकते हैं या फिर आप देश भी छोड़ सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी पहल है, तो इस पहल का लाभ उठाएं, पीछे ना रहें। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।